तो स्टूडेंट केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओस्टवाल तन्यता के नियम के अनुप्रयोग। क्लियर? ओस्टवाल तन्यता के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें ओस्टवाल के तन्यता के नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो दो प्रकार के हमने बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? दुर्बल अम्ल का साम्य स्थिरांक एवं H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करना। ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ ओस्टवाल तन्यता नियम में क्या होगा? डाइल्यूशन लॉ में क्या होगा भाई? दुर्बल अम्ल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओस्टवाल्ड का जो तन्यता नियम है वो किस पर लागू होता है। हमेशा ध्यान रखें, दुर्बल अम्ल पर लागू होता है। किस पे? वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड पर ही ये लागू होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड पर लागू नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। और दुर्बल अम्ल एवं इसमें क्या निकालना है? दूसरे में हमारा निकालना होगा दुर्बल क्षार के लिए निकालना होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट निकालना होगा हमारा दुर्बल क्षार के लिए। यहाँ पे दुर्बल अम्ल नहीं होगा, दुर्बल क्षार, यानी कि दुर्बल अम्ल हो या दुर्बल क्षार हो, यानी कि वीक एसिड एंड वीक बेस पे हमें क्या निकालने होते हैं भाई? अम्ल है तो अम्ल के लिए हम निकालेंगे H+ आयन की सांद्रता निकालेंगे, और क्षार है तो क्षार के लिए हम क्या निकालेंगे? OH- आयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई, तो हम पहले फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमें ये बनाना होगा कि दुर्बल अम्ल का साम्य स्थिरांक एवं H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करना। क्लियर? फर्स्ट हेडिंग बना लीजिए, दुर्बल अम्ल का साम्य स्थिरांक एवं H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करना। इसमें हम क्या लिखेंगे? माना, क्या लिखना भाई? हम सॉल्व करेंगे। क्या है? माना एक दुर्बल अम्ल क्या है? Ha है, जिसकी क्षारकता क्या है बेटा? जिसकी क्षारकता 1 है। ठीक है भाई, Ha क्या है? एक हमारा दुर्बल अम्ल है जिसकी क्षारकता क्या है? 1 है। ठीक है, इसमें हम आयनन नियमानुसार निकालेंगे। इस अम्ल का आयनन नियमानुसार, यानी कि आयनन स्थिरांक जब हम करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, इस अम्ल का आयनन नियमानुसार क्या हो जाएगा? आप बताइए। जब हम Ha को आयनन करेंगे, Ha को जब हम आयनित करेंगे तब क्या होगा? H+ A-। क्लियर? H+ और A-। जब हम किसी भी अम्ल को तोड़ते हैं तब आपको पता होना चाहिए H+ आयन देते हैं, और O यानी कि यहाँ पे दूसरा क्या है? माइनस आयन दे देंगे। यानी कि जब कोई भी अम्ल या क्षार टूटता है तो वह अपने धनायनों और ऋणायनों में टूटता है। ये बात आपको कंफर्म होना चाहिए। क्लियर भाई? अब हम इसमें क्या करें? आयनन स्थिरांक की गणना करेंगे। इसमें क्या करें? आयनन स्थिरांक क्या है भाई? आयनन स्थिरांक क्या है? आयनन स्थिरांक क्या है? Ka। ठीक है, A फॉर एसिड, K फॉर आयनन स्थिरांक। Ka ज्ञात करेंगे तो Ka बराबर क्या होगा? बताइए। Ka बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि H+ आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता अपॉन Ha की सांद्रता। क्लियर? ये हो गया। यानी कि एक्टिव मास ऑफ H+ आयन, एक्टिव मास ऑफ A- आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ Ha। ठीक है भाई, Ha यहाँ पे हो गई। यहाँ पे Ka क्या है? अम्ल का वियोजन या आयनन स्थिरांक यहाँ पे लिख देंगे, जहां Ka बराबर अम्ल का आयनन वियोजन, या आयनन स्थिरांक। क्लियर? आयनन स्थिरांक। ठीक है भाई, जहां Ka क्या हो गया? अम्ल का वियोजन या आयनन स्थिरांक हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करें? यहाँ पे जो हमें दे रखा है, जो H+ दे रखा है यानी कि जो हमें क्या दे रखा है बेटा? H+ तथा A- दोनों की सांद्रताएं क्या हों? बराबर हो जाए। जब दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाएंगे तो ये समीकरण हमारी बन थी, तो हम लिखेंगे समीकरण
समीकरण वन से, क्लियर, समीकरण वन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें के ए बराबर एच प्लस स्क्वायर अपॉन एच ए, ठीक है भाई, अपॉन एच ए, यहाँ पे ये हो गया यानी कि के ए बराबर एच प्लस स्क्वायर बराबर एच प्लस स्क्वायर अपॉन एच ए। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, बताइए, इसको हम थोड़ा इधर चेंज कर लें, क्या करेंगे, एच प्लस स्क्वायर बराबर एच प्लस स्क्वायर बराबर के ए एच ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एच प्लस बराबर रूट के ए एच ए, ठीक है भाई, ये हो गया एच स्क्वायर बराबर, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच प्लस बराबर के ए रूट एच ए, ठीक है भाई। अब इसमें हम क्या जानते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एच ए बराबर, इसको समीकरण 2 डाल लें, समीकरण 2 लिख लीजिए भाई, समीकरण 2 लिखेंगे एच ए बराबर सी, यानी कि सी क्या है, सांद्रता, एच ए बराबर क्या लिख लें, सी लिख लें, सी के बराबर मान लेते हैं, मान साम पर सांद्रता सी हो गया, जब सी हो जाएगा तब हम क्या लिख सकते हैं भाई, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या हो सकता है बताइए, एच प्लस बराबर रूट के ए सी, ठीक है भाई, ये हमारा फार्मूला हो गया ज्ञात करना, यानी कि किसी भी दुर्बल अम्ल का साम स्थिरांक हमें निकालना हो एवं H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी हो, तब H प्लस आयन की सांद्रता बराबर रूट के ए इंटू सी, और सी क्या है यहाँ पे, एच ए की सांद्रता, क्लियर, एच ए की सांद्रता। फिर से देखेंगे, हमने एक दुर्बल अम्ल माना, दुर्बल अम्ल क्या है, एच ए लिया, जिसकी क्षारकता 1 है, इस अम्ल का आयनन स्थिरांक, इस अम्ल का आयनन स्थिरांक हमें निकालना हो, या आयनन नियम अनुसार हम इस प्रकार तोड़ देंगे, एच ए रिवर्सिबल एच प्लस प्लस ए माइनस, क्लियर, हमें इसका आयनन स्थिरांक के ए ज्ञात करना है, तो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम आप जानते ही हैं, यानी कि सांद्रता किसकी लगाएंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता, क्लियर, यहाँ पे हो गया, ए क्या है, के ए क्या है, अम्ल का वियोजन या आयनन स्थिरांक। अब यहाँ पे हमने क्या काम करा, H प्लस की सांद्रता किसके बराबर है होगी, A माइनस के बराबर होगी, जब दोनों के बराबर हो जाएगी तो हम यहाँ पे A माइनस के स्थान पर यहाँ पे कि H प्लस रख देंगे, जब H प्लस रख देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, हम इसी प्रकार से जब H प्लस निकालेंगे तो H प्लस की सांद्रता निकल के आएगी रूट के ए एच ए, ठीक है। अब हमने क्या काम करा, एच ए बराबर सी मान लिया, तब समीकरण 2 से क्या निकल के आएगा, H प्लस आयन की सांद्रता बराबर रूट के ए सी, सी क्या है यहाँ पे, सी क्या है, यानी कि एच ए की सांद्रता सी हो गई, क्लियर। ये जो हमारा निकल के आया, किसके लिए निकल के आया था भाई, दुर्बल अम्ल का साम स्थिरांक एवं H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करना, H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करना। अब हम सेकंड पॉइंट बनाएंगे, दुर्बल क्षार का साम स्थिरांक एवं OH माइनस आयन की सांद्रता ज्ञात करना, ठीक है भाई। नंबर 2 हेडिंग बनाना है आपको, नंबर 2 पॉइंट बनाना है, नंबर 2 पॉइंट क्या बनाएंगे भाई, नंबर 2 पॉइंट बनाना है, दुर्बल क्षार का साम स्थिरांक एवं OH माइनस आयन की सांद्रता ज्ञात करना, ठीक है भाई। OH माइनस आयन की हम सांद्रता ज्ञात करेंगे, सेम उसी प्रकार से हमें लेना सेम हमें उसी प्रकार से लेना होगा। देखेंगे भाई, माना एक दुर्बल क्षार BOH है, जिसकी अम्लता 1 है, तब आयनन
नियमानुसार, क्लियर, आयनन नियमानुसार क्या होगा बेटा बताइए। जब हम इसको तोड़ेंगे, यानी किसी BOH को हमने तोड़ा, क्या है बेटा BOH है, कोई भी दुर्बल क्षार है, जब हम इसको तोड़ेंगे BOH रिवर्सिबल क्या होगा, B प्लस OH माइनस, क्लियर, B प्लस OH माइनस। तब आयनन स्थिरांक, इसमें क्या लिखेंगे भाई, इसमें आयनन स्थिरांक क्या हो जाएगा, KV बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन B प्लस और कंसंट्रेशन OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन BOH, ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपको पता है, यानी कि B प्लस बराबर OH माइनस, इसको समीकरण 1 डाल लीजिए। तब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या हो सकता है भाई, इसमें रख देंगे KV बराबर OH माइनस स्क्वायर अपॉन BOH, क्लियर, BOH। अब हम इसमें क्या करें, BOH बराबर कंसंट्रेशन BOH बराबर क्या रख दें, C, ठीक है, BOH बराबर समीकरण, ये क्या है, समीकरण 2, C रखने पर, तब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा, देखें, KV बराबर OH माइनस स्क्वायर अपॉन C। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस स्क्वायर बराबर KVC, फिर OH माइनस बराबर रूट KVC, ठीक है। ये हमारा किसके लिए आ गया, क्षार में OH माइनस आयन की सांद्रता ज्ञात करने आ गई, क्लियर, क्षार में OH माइनस आयन की सांद्रता निकालने के लिए आ गया, ठीक है भाई। क्षार में OH माइनस आयन की हम सांद्रता निकाल सकते हैं, जैसे क्या है, माना एक, फिर से देखेंगे, दुर्बल क्षार का साम स्थिरांक एवं OH माइनस आयन की सांद्रता ज्ञात करना। हमने क्या करा भाई, माना एक दुर्बल क्षार BOH है जिसकी अम्लता 1 है, तब आयनन नियमानुसार क्या करेंगे, हम BOH को तोड़ देंगे। BOH को हमने तोड़ा तो B प्लस OH माइनस, क्लियर। इसमें आयनन स्थिरांक KV बराबर क्या है, B प्लस OH माइनस अपॉन सांद्रता BOH, ठीक है भाई। यहाँ पे B प्लस आयन जितने होंगे किसके बराबर हो जाएंगे, OH माइनस आयन के बराबर हो जाएंगे। तब हमने इसमें सॉल्व करा समीकरण 1 के अनुसार, ये हो गया भाई जो हमारा फाइनल निकल के आया। जब हमने ये करा है यहाँ पे यानी कि B प्लस के स्थान पर OH माइनस रखने पर यहाँ पे OH माइनस का स्क्वायर आया, ठीक है। अब हम B सांद्रता BOH बराबर क्या लिख दें, C लिख दें, सांद्रता कंसंट्रेशन रख दिया हमने। तब समीकरण सेकंड के अनुसार क्या हो जाएगा, KB बराबर OH माइनस स्क्वायर अपॉन C, OH को हमने इस साइड में ले लिया, KB इंटू C, तो हमारा OH सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, OH सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, रूट KVC, ठीक है। ये हमारा फार्मूला निकल के आया, किसके लिए निकल के आया, दुर्बल क्षार का साम स्थिरांक या OH माइनस आयन की सांद्रता, ठीक है भाई। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल निकालते हैं, ठीक है भाई। एक दे रखा है क्वेश्चन, देखिए भाई, NH4OH का वियोजन स्थिरांक, NH4OH का वियोजन स्थिरांक कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁵ है। तब NH4OH के 0.001 m, अब यहाँ पे क्या दे रखा, सांद्रता दे दी इनके, ठीक है, 0.001 m बिलियन में OH माइनस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। अब हम देखो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, सॉल्यूशन देखें ध्यान से, क्या है, NH4OH है। जब हम NH4OH को तोड़ते हैं, हम इसका जब आयनन करेंगे
तब क्या बनेगा NH4 प्लस OH माइनस। क्लियर, NH4 प्लस OH माइनस। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया निकल के। जब हम इसमें निकालेंगे KV बराबर NH4 प्लस OH माइनस अपॉन क्या आएगा निकल के NH4OH। ठीक है, लेकिन बी नो डेट, अभी हम जानते हैं बी नो डेट, क्या जानते हैं बताइए, क्या निकाला था हमने, KV बराबर रूट OH माइनस आयन की सांद्रता हमें निकालनी थी, OH माइनस आयन की हमें सांद्रता निकालनी थी, तब OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर रूट KV इंटू सी क्या था, NH4OH आयन की सांद्रता थी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, तो KV कितना दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर -5 और C NH4OH कितना दे रखा है 0.001 एम। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -3 m। क्लियर, 1 इंटू 10 की पावर -3 m। अब हम ये वैल्यू इसमें लगा दें, क्या है भाई OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर रूट KV इंटू C NH4OH। ठीक है भाई, जब हम इसमें वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, KV दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर -5, 1 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -8, तब क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम आयन प्रति लीटर। ठीक है, हमारा जो आएगा OH माइनस आयन की सांद्रता निकल के आई 1 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम आयन प्रति लीटर। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया भाई। इसी प्रकार से हमारा कोई भी अम्ल का हो सकता है, यानी कि अम्ल का आएगा तब H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे, और हमारा हाइड्रोक्सिल पूछा जाए या OH पूछा जाए तब कोई भी क्षार दे रखा होगा, बस फार्मूला आपको ध्यान रखना है। वहां पे हमारा क्या था, H प्लस बराबर Ka इंटू सी था, यहाँ पे क्या हो गया OH माइनस बराबर K रूट KB इंटू सी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में मिलते हैं शाम 8:30 बजे अम्ल क्षार की अवधारणाएं लेकर। ठीक है भाई, कल की क्लास में अम्ल क्षार की अवधारणाएं पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ेंगे, लुईस अम्ल का सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी कि हमें ये जानना होगा कि अम्ल और क्षार होते क्या है। ठीक है, अम्ल क्षार की अवधारणाएं हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, कल शाम 8:30 बजे। क्लियर, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।